वेलकम टू एस्ट्री एजुकेशन। अब तक एस्ट्री एजुकेशन में हमने साइंस के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, सामाजिक विज्ञान के जो शॉर्ट लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जो गेस्ट क्वेश्चन भी हैं और मॉडल प्रश्न पत्र हैं, उन सबको डाल दिया है। और आज जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बायोलॉजी में जनरली एक जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है वो होता है किसी न किसी जो है डायग्राम को बनाने का। तो डायग्राम किस तरह से नीट एंड क्लीनली बनाना है, उसके लिए आज का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, यानी तंत्रिका तंत्र का जो सबसे छोटी इकाई है न्यूरॉन, उसका अगर पिक्चर बनाने आता है तो उसका डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए, पहले पेंसिल से इसको ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद आपको ब्लैक पेन से उसको चारों साइड से आउटलाइनिंग बना लीजिए। स्केच पेन का यूज़ नहीं करेंगे एग्जाम में, जनरली होता क्या है दूसरी तरफ वो उभर जाता है और लिखने में नहीं होता, इसलिए ब्लैक पेन का यूज़ कीजिए। और इस तरीके से जो है उसमें शेडिंग डाल के, और उसके बाद जो लेबलिंग है, यानी कि जो जहाँ का जो भाग है उसका नाम जरूर लिखना है। जैसे ये हो गया कोशिका, यहाँ हो गया उसका केंद्रक, ये उसका जो ब्लैक ब्लैक छोटा छोटा है वो है निसेल ग्रेन्यूल, ये जो चारों साइड का जो है डेंड्राइट, ये हो गया श्वान कोशिका, बीच का जो ये भाग है ये तंत्रिकाक्ष कहलाता है, ये माइलिन आवरण कहलाता है, ये जो बाहर का एरिया है। वैसे ही ये रेनवियर का नोड है, और इस तरफ जो इस तरह का स्ट्रक्चर बना है उंगलीनुमा, ये तंत्रिकाक्ष शिरा है, और जो ऊपर का लगा हुआ है यह है सिनोप्टिक पुट्टिका है। तो इस तरह का एक पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला। ये है नेफ्रॉन की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यानी जो वृक्क का एक भाग है कि किस तरीके से जो है वृक्क का जो नेफ्रॉन होता है उसे किस तरह से जो है कार्य होता है, उसको दर्शाना है। अगर तो ये सबसे ऊपर जो है एक तरफ से आता है वो अभिवाही धमनिका कहलाता है। इसको थोड़ा और मोटा करके दिखाया जा सकता है। और ये है अपवाही धमनिका। अब ये है जो बीच का ये जो भाग है ये कहलाता है ग्लोमेरुल्स। और ये जो सी उल्टा इस तरह से सी का स्ट्रक्चर है वो वुमेन संपुट कहलाता है। यहाँ से कुंडलित नलिकाएं आती हैं, और ये जो है ये हेलेन का अधिरोही चाप कहलाता है। जो ऊपर की तरफ इस तरह से जा रहा है वो अधिरोही है, और जो नीचे की ओर आता है वो अवरोही चाप है। फिर यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे संग्राहक नलिका है, ये दूरस्थ कुंडलिका नलिका है, और ये सामान्य संग्राहक नली है जो जुड़ा रहता है नीचे मूत्र वाहिनी से। और इस तरीके से एक सिंपल तरीके से आपको पेंसिल लेना है, पेंसिल से बना लेना है। ऊपर से या तो आप स्केच पेन यूज़ कीजिए, वैसे स्केच पेन जनरली नहीं यूज़ करने कहेंगे, ब्लैक पेन से इसको कीजिए और ब्लैक पेन से ही उसका जो लेबलिंग है वो कर दीजिए। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अगले स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसका चूँकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो मुख से शुरू होता है, तो आपको मुख दर्शाना है। और फिर यहाँ से ये ग्रसिका, जिसको एसोफेगस कहते हैं, वहाँ से अमाशय की ओर आएंगे। अमाशय से इसके जस्ट ऊपर यकृत होता है, और यकृत के और अमाशय पित्ताशय पाया जाता है। और इसके जस्ट पीछे ये अग्नाशय है, जिसको कि पैंक्रियास कहते हैं। और ये हो गया, इसके जस्ट पीछे से छोटी आंत गुजरती है, और छोटी आंत में ही अवशोषण का कार्य होता है। फिर ये इससे होते हुए बड़ी आंत में चला जाता है, और बड़ी आंत जो है गुदा द्वार में खुलती है। और इस तरीके से आपका जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या मानव पाचन तंत्र है, आप इसको दर्शा सकते हैं, और आसानी से बना के आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। अगला है मानव उत्सर्जन तंत्र। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में जो उत्सर्जी अंग है उसको बनाएंगे, यानी कि वृक्क बनाएंगे, जो सेम के बीच के नुमा स्ट्रक्चर है। एक तरफ पूरा जो है ये वृक्क बनाएंगे, एक तरफ जो इसका काट है, अनुप्रस्थ काट, वो, ताकि इसके सभी भागों को दर्शाया जा सके। ये सबसे ऊपर है पश्च महाशिरा जो जुड़ा रहता है। ये है पेल्विस, ये जो छोटा छोटा भाग है वो मेडुला कहलाता है, और ये बलकुट कहलाता है। ये जुड़ा रहता है मूत्र वाहिनी से, और ये जो है पृष्ठ महाधमनी है। और इधर देखिए, ये ऊपर में जो एक स्ट्रक्चर बना होता है जो अधिवृक्क ग्रंथि कहलाता है, और ये जो गया है बीच से ये कहलाता है वृक्क का शिरा। और ये हो गया मूत्रवाहिनी, नीचे मूत्राशय से जुड़ा होता है, और इसी से जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो सब वृक्क के माध्यम से जो है शरीर का एक तरह से शुद्धिकरण हो जाता है, और अपशिष्ट पदार्थ शरीर के बाहर निकल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्री एजुकेशन को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।